हमजा की माँ के दिल के अंदर ऐसा ऐसा रानिया और रानिया की माँ के लिए एहसास पैदा होना शुरू हो जाता है। इसे बार बार हमजा को समझाने की कोशिश करती है और इसे एक पॉइंट भी देती है। अगर हमजा यहाँ पर रानिया के पास जाता है और जाकर इसे इनवाइट करता है तो क्या रानिया हमजा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या कुछ दिखाया जा सकता है, नवाब बेगम के साथ मजीद क्या कुछ होगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। आपसे दानिश की डेथ हुई है तो उसके बाद नवाब बेगम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ये जाती है और रानी के पास जाकर माफ़ी मांगती है। उससे कहती है कि मेरा बेटा जो बेगुनाह मारा गया है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। रानी जब ये बातें सुनती है तो वहाँ पर नवाब बेगम को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और भागकर अपने कमरे के अंदर आती है, अपनी माँ के साथ बात करना शुरू कर देती है। इसके चेहरे के ऊपर परेशानी होती है। माँ जिस वक्त इससे पूछती है तो रानी सब कुछ खोलकर अपनी माँ को बता देती है और कहती है कि माँ जी, ये लोग तो कुछ नया करना चाहते थे, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिस हिसाब से लग रहा है ये लोग मुझे मारना चाहते थे। ये बातें जब माँ सुनती है तो इससे पूछेगी कि भाई क्या मतलब तुम्हारा? तो रानी जब ये बातें सुनेगी तो आगे से अपनी माँ को जवाब देगी। उससे कहेगी कि भाई इन्होंने जो किचन के अंदर पूरा का पूरा गैस ऑन किया था, मैं वहाँ पर जाती और जाकर जब आग लगाने की कोशिश करती तो वहाँ पर मेरी डेथ हो सकती थी। नवाब बेगम और नवाब बेगम की जो माँ है, जो प्लान था ये मुझे मारना था, जिसमें ये लोग नाकाम हो चुके हैं और वहाँ पर नवाब बेगम का इकलौता बेटा, इसकी डेथ हो गई है। सिर्फ बात जब माँ सुनेगी तो वहाँ पर जो वो रानी कहेगी ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन अब रानी के दिल के अंदर शक पैदा हो चुके हैं और आगे जाकर ये सारी की सारी बातें नवाब बेगम को सुनाएगी भी सही। हमजा और हमजा की जो माँ है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमजा की जो माँ है वो हमजा को कहती है कि भाई नवाब बेगम और आपा ने जो कुछ किया उसका सारा का सारा जो एक क्रेडिट जाता है, उसकी सारी की सारी जो सजा है वो इन लोगों को मिल चुकी है। लेकिन बेचारी रानिया और रानी की माँ, उनका क्या कसूर है? वो तो बेचारे ऐसी उनको सजा मिल रही है, अब उनके साथ क्या होगा? तो यहाँ पर जब वो जैसे हमसे बातें सुनते हैं तो अपनी माँ को जो वो कहते हैं कि माँ जी, रानिया और रानिया की माँ का हम लोग हैं भी सही ना, हम इनका हर सूरत में साथ देंगे और कभी किसी भी सूरत में इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिस वक्त माँ ये बात सुनेगी तो आगे से हमजा से ये बात पूछ सकती है, उसे कह सकती है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम खोलकर बात करो, किस हिसाब से तुम रानिया की सपोर्ट कर सकते हो। तो आगे से हमजा अपनी माँ को बताएगा, उससे कहेगा कि माँ जी, अगर रानिया मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं होगा और मैं इसके साथ शादी करूँगा। और हमजा को ये सब कुछ करना चाहिए। अगर हमजा रानिया के पास जाता है और जाकर जो इसे इनवाइट करता है शादी करने के लिए, तो फिलहाल तो रानिया इतने ज़्यादा गुस्से में है कि वो साफ अल्फाज में हमजा को इनकार कर देगी। उससे कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती। एंड पे जब सारी की सारी असलियत हमजा रानिया को बताएगा कि भाई कोई भी आपका पैगाम या आपका मैसेज मेरे तक नहीं पहुंचा, तो इस तरीके से रानिया के दिल में हमजा के लिए जो नफरत भरी हुई थी झूठी, वो ऐसा ऐसा मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी और इन दोनों का एंड जो वो हैप्पी एंड हो सकता है। नवाब बेगम आती है और आकर जो वो रानिया से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। साथ में जो वो सना भी मौजूद होती है, रानिया की माँ भी साथ में बेड पे बैठी होती है। नवाब बेगम आकर माफ़ी मांगती है और कहती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला गया, सिर्फ उसमें मेरे जुल्म की वजह से सब कुछ हुआ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जब से बातें रानिया सुनती है तो जहाँ पर जो वो साफ अल्फाज में नवाब बेगम को इनकार कर देती है। इससे कहती है कि भाई ये सब कुछ आप क्या कह रही हैं? आपका इकलौता बेटा बेकसूरा कैसे मारा गया? उसका कसूर था, उसने जुल्म किया और आप मुझे मारना चाहती थी। मेरे लिए आपने गड्ढा खोदा जिसमें आपका खुद इकलौता बेटा जाकर गिरा, तो इसमें जो बताओ कसूर किसका है? आप किसी और के ऊपर जुल्म करना चाहती थी तो आखिरकार आपके बेटे के साथ जो वो जुल्म हुआ है। तो मैं आपको कभी किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करूँगी। माफ़ी मांगने का, जहाँ पर माफ़ी एक्सेप्ट करने का जो वक्त था ये ख़त्म हो चुका है। अब मैं हमेशा के लिए आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ नफरत करूँगी। नवाब बेगम को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो खुलकर अपनी जो एक बात होती है दिल की वो नहीं बताती। वो जहाँ पर आकर रानी को बताती, उससे आकर कहती कि भाई मैं आपको मारना चाहती थी, ये सब कुछ आपके बारे में मैंने प्लान किया था, लेकिन इसमें मेरा खुद
बेटा जाकर गिरा और मुझे इतना बड़ा नुकसान हो। ये सारी कहानी बताती और फिर जाकर जब माफ़ी मांगती तो कोई और बात होती। अब इस हिसाब से माफ़ी मांग रही है, वो रानी को कहती है कि मेरा बेकसूरा बेटा इकलौता वो मारा गया है। तो जहाँ पर रानी उसे खुलकर सारी बातें बताती और इनकार भी कर देती है। जिस वक्त रानी ऐसे बातें सुना दी तो आगे से जो नवाब बेगम कहती कि हाँ मेरा इसमें कसूर था, मेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। वो अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है, मुकम्मल तौर पर जो आगे जाकर पागल भी हो सकती है। जहाँ पर जो सबसे जो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए वो जहाँ पर नवाब बेगम की माँ को मिलनी चाहिए, आपा को, क्योंकि इसने बुरे तरीके से इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की। और जहाँ पर दानिश का जो माइंड है वो भी इसने चेंज किया, अपनी बेटी को भी इसने बिगाड़ कर रखा हुआ था। सनक को भी हर वक्त जो इस हिसाब से लालच में लाती रहती थी, सना लालच में आकर इसने भी अपना मुकम्मल तौर पर घर बर्बाद कर दिया है। जहाँ पर नवाब को, नवाब बेगम की माँ को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा जो है उससे ये लोग इस किस्म की हरकतें ना करें। अब सारी की सारी कहानी आ चुकी है, अब ड्रामे के अंदर कुछ रहा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे को मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं, 3-4 एपिसोड और लाकर खड़ी कर दें ताकि जो है ऑडियंस को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए वक्त ज़ाया करने के लिए। हमजा की कहानी सारी की सारी रह चुकी है, अब रानी का जो रास्ता है वो भी साफ आ चुका है। तो हमजा इसके पास आएगा और आकर बात करने की कोशिश करेगा। पहले तो है जहाँ पर हमजा की माँ आकर बात करे और रानी से आकर माफ़ी मांगे कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानती हूँ कि मैंने आपके साथ जो वो गलत किया, उस वक़्त मैं आपके साथ गलत ना करती तो आपके साथ ऐसा कभी भी ना होता। तो फिर जाकर रानी पहले इनकार करे, फिर बातें सुनाए ऐसे, और पूरे एक नवाब वाले जितने भी ये लोग हैं ये इस बात को एक्सेप्ट करें। शादी के वक्त जो इल्ज़ाम रानी के ऊपर लगा था उस गलती को ये लोग तस्लीम करें कि भाई ये जो हमारा झूठा इल्ज़ाम था, सिर्फ और सिर्फ शादी को तोड़ने के लिए हमने ये सब कुछ किया था, इसमें रानी का कोई कसूर नहीं है। तो आगे जाकर ये सब कुछ आप लोगों को दिखाया जा सकता है और हमजा और रानी की जो कहानी है ये फिर बन सकती है और इन दोनों का जो एंड है ये हैप्पी एंड हो सकता है। बाकी कहानी ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा रहा ही नहीं है, जो ड्रामा सब कुछ ख़त्म था, जो कुछ दिखाना था ये इन्होंने दिखा दिया है। ड्रामे को इतना इन्होंने लंबा खींचा है, ड्रामा हालांकि इतना ज़्यादा आगे ना जाता, इसकी जो 4-5 एपिसोड पहले ये ड्रामा ख़त्म हो जाता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जियो वाले, बीच में फ्लैशबैक इन्होंने बार बार देखा है और ड्रामे को हर एपिसोड में 20 मिनट की जो फ्लैशबैक होते थे और फिर थोड़ी बहुत आगे की जो कहानी है इसे चलती थी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जो वो हमजा की माँ के दिल के अंदर एहसास पैदा होता जा रहा है, अगर ये जाती है और जाकर जो वो रानी के साथ बात करती है, इसे राजी करने की कोशिश करती है, तो क्या रानी जो है वो जहाँ पर हमजा की माँ की बात मान पाएगी? नवाब वालों के साथ क्या होगा? इनको क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? जैसे ही रानिया के सारे जो सबूत होंगे, सारी की सारी जो बातें होंगी, जो इल्ज़ाम होंगे, जो बेकसूर साबित होंगे, तो उसके बाद रानिया का क्या रिएक्शन आता है, क्या हमजा के साथ ये मिल सकती है? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।